बहुत ही दोगले समाज में रहते हैं हम लोग। इस समाज में माँ, बहन, बेटी ये बहुत ही संवेदनशील संबंध हैं। ये सम्मान का प्रतीक है और किसी की भी माँ, बहन, बेटी पर यदि कोई कटाक्ष कर दिया जाए तो ये बहुत ही नागवार सिचुएशन होती है और व्यक्ति मरने मारने पर उतारू हो जाता है। यहाँ तक कि ऑनर किलिंग तक होती हैं। लेकिन इसी समाज में जितनी भी गालियाँ हैं वो माँ, बहन, बेटी के ही नाम से दी जाती हैं। गाली देकर बताने की ज़रूरत नहीं, सभी को अंडरस्टूड है और सभी के ज़्यादातर सराउंड में सब लोगों को पता है कि हमारे ही समाज में जो गालियाँ निर्मित हैं वो माँ, बहन, बेटी को पॉइंट आउट कर दी जाती हैं। कितनी दोगली मानसिकता है कि एक तरफ आप माँ, बहन, बेटी के ऊपर मरने मारने तक के लिए तैयार हो जाते हैं और दूसरी तरफ जो गालियां देते हैं, मर्दानगी और पुरुषता का प्रदर्शन करते हैं, उन गालियों का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो आप माँ, बहन, बेटी के नाम से देते हैं। शेम ऑन यू। वेल, मैं आती हूँ मेन मुद्दे पर कि ये वीडियो मैं क्यों बना रही हूँ। ये सिर्फ रील के लिए, पोस्ट के लिए, व्यूज़ के लिए, लाइक के लिए बनाया जाने वाला वीडियो नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया आजकल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हर जागरूक नागरिक किसी भी राजनीतिक, सामाजिक या जो भी समाज में चल रहा है किसी भी मुद्दे पर अपने विचार रखते हैं। तो एक जागरूक नागरिक होकर सभी का दायित्व बनता है कि राजनीतिक हो या सामाजिक हो, कोई भी मुद्दा हो, और अगर आप उस पर अपने विचार साझा करना चाहते हैं तो सबसे सरल माध्यम है सोशल मीडिया। और ये आज की जो आजकल एक करंट सामाजिक एक घटना चल रही है उसके ऊपर, जिस पर सभी अपने अपने जागरूक नागरिक विचार साझा कर रहे हैं, उसी को लेकर मैं आज आप लोगों के साथ अपने विचार रख रही हूँ। और विचार क्या रख रही हूँ, आपको हकीकत से आगाह करा रही हूँ, क्योंकि चाहे सत्य की हुंकार मेरा पेज हो, चाहे मेरा कोई अभिव्यक्तिकरण हो, मेरा जो आधार रहता है वो सत्यता परक रहता है। बिल्कुल निष्पक्ष लेखन और निष्पक्ष अभिव्यक्तिकरण, ये मेरी पहचान है एक लेखिका के रूप में, एक सामाजिक सोशल एक्टिविस्ट के रूप में और एक जागरूक नागरिक के रूप में। तो मसला है हरियाणा के कुरुक्षेत्र के एक हॉस्पिटल में हुए एक नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार का। और एक या दो बार नहीं, चार चार बार उस नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार किया है। बलात्कार किसी अनपढ़, जाहिल, गंवार या किसी विशेष संप्रदाय के व्यक्ति द्वारा नहीं हुआ है। बलात्कारी कौन है? खुद डॉक्टर। सोचिए, डॉक्टर को भगवान का रूप कहा जाता है और वही डॉक्टर अगर बलात्कारी हो जाए तो कोई बीमार होकर, किसी भी बीमारी से ग्रसित होकर हॉस्पिटल में क्या सोच कर जाएगा और अपने आप को कितना सुरक्षित पाएगा। एक डॉक्टर उस नाबालिग बच्ची का बलात्कार करता है और ना केवल बलात्कार करता है, इसकी पुनरावृत्ति करता है 4 बार। और महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया जी जब इस पर बच्ची के समर्थन में आक्रामक होकर एक्शन लेते हैं और जब वो गुस्से में उस नर्सिंग स्टाफ से भी, क्योंकि वो स्वयं एक माँ होंगी, एक महिला होकर जो नर्सिंग स्टाफ था वो भी महिलाएं हैं, उनसे एक प्रश्न करती हैं, क्योंकि नारी का सम्मान, नारी का इज्जत, नारी का जो होता है ना, ये इस तरह के मसले होते हैं, इनको एक महिला ही समझ सकती है बहुत गहराई से। तो वो सवाल करती हैं कि उस बेटी की जगह तुम्हारी बेटी को अगर मैं छोड़ दूं किसी आदमी के साथ तो तुम्हें कैसा लगेगा? और इस सवाल पर पूरा नर्सिंग स्टाफ एकजुटता से रेणु भाटिया जी के खिलाफ मोर्चा खोल देता है। थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई होगी ना इन महिलाओं को।
अपनी बेटी पर किसी ने एक प्रश्न दागा, और वो भी उनको आईना दिखाने के लिए, उनको उनके कर्तव्य का एहसास दिलाने के लिए। तो वो इतना अपने आप में इतनी अंदर से उनके अंदर की मातृत्व जागा कि हमारी बेटी के लिए कैसे कह दिया। वो बच्ची जिसका 4-4 बार बलात्कार हुआ, वो बच्ची किसी की बच्ची नहीं है, वो इस देश की बच्ची नहीं है। या ऐसी वो तमाम बेटियां जिनके बलात्कार होते हैं, वो किसी की तो बेटी है ना। अपनी बेटी पे बात आई तो सारा नर्सिंग स्टाफ एकजुटता से मोर्चा खोलकर बैठ गया, और उनका सारा बस ये कि रेनू भाटिया को इस्तीफा दो। आप महिला होकर सिर्फ एक वाक्य को पकड़कर बैठ गईं, आंदोलन करने लग गईं, विरोध करने लग गईं, मोर्चा खोल लिया। आपकी अंतरात्मा तक क्यों नहीं जागी? मैं उन सभी नर्सों से पूछना चाह रही हूँ, जब उस बच्ची से आप ही के कार्यस्थल पर किसी डॉक्टर ने 4-4 बार घिनौना कार्य किया, आपकी शाबाशी होती, आपके समर्थन में मेरी कलम भी चलती, और मैं अभिव्यक्तिकरण भी साझा करती कि गर्व है आप लोगों पर कि आप जहाँ कार्य कर रहे हैं वहाँ अगर कोई पुरुष इस तरह का कोई दुष्कृत्य किसी बच्ची के साथ कर रहा है, और बच्ची के किसी के साथ भी हो, कुछ गलत होता है और आप जागरूक हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, तो सच में जागरूक लोग अवेयरनेस दिखाते हैं। खैर, हो सकता है कि नर्सिंग स्टाफ की कोई मजबूरी हो, उनको किसी के दबाव में आकर ये विरोध प्रदर्शन करने के लिए किसी ने बाध्य किया हो, उनकी तो मजबूरी है। लेकिन हर प्रदेश, सिर्फ हरियाणा नहीं, हर प्रदेश के हेल्थ मिनिस्टर को ये अवेयरनेस होना चाहिए कि आप अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले अस्पतालों का औचक निरीक्षण करें, और जैसे पहले राजा लोग किया करते थे ना, गुप्तचर लगाते थे, इस तरह से आप कुछ लोगों को अपॉइंट करें कि वो जाकर ऐसे मरीज बनकर या अस्पतालों में इलाज के बहाने से जाकर देखें, वहाँ की सिचुएशन को देखें और आपको बताएं कि अस्पतालों में क्या क्या होता है। वैसे क्या क्या होता है कुछ मैं भी बताती हूँ। 2-2, 3-3 मंजिल बनी इमारतें होती हैं, 5 स्टार होटलों जैसी कुछ हॉस्पिटल्स की। हर फ्लोर पर बाउंसर खड़े होते हैं, और अनट्रेंड स्टाफ जो सफाई कर्मचारी होते हैं ना, जो कम पढ़े लिखे होते हैं, ऐसे लोगों को भी, जो बहुत सीरियस पेशेंट होते हैं, आईसीयू में होते हैं, उनकी ड्रेसिंग तक करने के लिए उन्होंने रखा होता है, जिनको बिल्कुल समझ नहीं होती, हाइजीन जिनके मेंटेन नहीं किया होता, जिनको ड्रेसिंग का नॉलेज नहीं होता, ऐसे लोग सीरियस पेशेंट को देख रहे होते हैं। जो फैमिली मेंबर्स होते हैं उनको तो ये लोग आईसीयू में जाना अलाउ नहीं करते, 1000 तरह की फॉर्मेलिटीज़ लगाते हैं, सैनिटाइज करो, ये करो, वो करो, चप्पल उतारो, जूते उतारो। लेकिन अनट्रेंड स्टाफ जो बिल्कुल हाइजीन कॉन्शियस नहीं होता है, जो अभी तो फ्लश साफ कर रहा होता है, दूसरी तरफ वो जाकर पेशेंट की ड्रेसिंग कर रहा है, पेशेंट के काम कर रहा है। और ये मैं आंखों देखा बता रही हूँ, ऐसा होता है। और 2017 में इन मुद्दों पर मैं भुक्तभोगी भी हूँ, और मैं लिख भी चुकी हूँ और एक्शन भी लिया था। हालांकि कुछ होता नहीं है, क्योंकि कहते हैं ना कि जहाँ पे आप पर किसी बड़े गॉडफादर का हाथ होता है ना, गॉडफादर इन द सेंस कि कुछ हॉस्पिटल जो होते हैं ना, ये कुछ बड़े बड़े नेताओं की सरपरस्ती में चल रहे होते हैं, तो उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता एक आम इंसान। कोई संगठन कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई आम इंसान कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बल्कि जो आवाज़ उठाता है, वीडियो बना ले अगर इन कारनामों के, तो उनको ये किसी भी लेवल तक पहुंचकर टॉर्चर करते हैं। 2017 में मेरे फादर को ब्रेन हेमरेज हुआ था, और नामचीन हॉस्पिटल्स के अंदर ये हरकतें मैंने आंखों से देखी हैं। ये सब मैंने देखा है
कि किस तरह से होटल की तरह हॉस्पिटल चलते हैं और किस तरह से अंदर खाने क्या क्या नहीं होता है हॉस्पिटल में। तो जो हेल्थ मिनिस्टर है उनका ये नैतिक दायित्व भी बनता है कि आप जनप्रतिनिधि हैं और हॉस्पिटल्स में जाकर जहाँ ज़िंदगी और मौत से लोग जूझ रहे होते हैं और दुख और परेशानी में ही जाएगा कोई हॉस्पिटल में, वहाँ जाकर आप देखें और आप अचानक जाएं और बहुत सारे ऐसे लोगों को रखें जो समय समय पर जा जाके आपको रिपोर्टिंग करते रहें कि क्या क्या कारनामे हॉस्पिटल्स में होते हैं और वर्क रिकॉर्ड चेक करें डॉक्टर्स के, नर्सेस के, वहाँ के स्टाफ के, वहाँ के कर्मचारियों के। और क्योंकि ये बहुत जागरूकता बहुत ज़रूरी है, स्पेशली हेल्थ मिनिस्ट्री के लिए तो ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब कोई कांड हो जाता है ना तभी हम लोग जागते हैं, लेकिन हमें पहले से भी इस सूझबूझ के साथ जीना चाहिए और आम नागरिक को भी चौकन्ना रहना चाहिए। अगर आप कहीं भी जाते हैं और आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि कुछ अलग है, कुछ अनहोनी है या कुछ गलत हो रहा है, तो कम से कम जितना आप एक जागरूक नागरिक होकर कर सकते हैं उतना एक्शन आपको लेना चाहिए बिना किसी से डरे। भगवान से बड़ा कोई नहीं है। मौत जीवन में एक ही बार होती है, जो होना है होकर रहेगा। इसलिए किसी से भी डरे बिना अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर सच्चाई के लिए आवाज़ बुलंद करने का जज्बा हर जिम्मेदार नागरिक में होना चाहिए। अगर ये नर्सें थोड़ी सी भी जागरूकता दिखा देती तो हो सकता है वो नाबालिग बच्ची उस डॉक्टर की हवस का शिकार होने से बच जाती। लेकिन इन्होंने प्रायोरिटी पर सिर्फ अपनी नौकरी को रखा। इनका ज़मीर इनकी जिम्मेदारियों के बोझ के तले शायद दब गया होगा, लेकिन आपको ऐसा नहीं बनना।